हेलो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे। तो आज मेरे दिमाग में बहुत दिन से चल रहा है, चल क्या रहा, पूरा महीना ही व्यतीत होने जा रहा है। अब 5-7 दिन और बच गए कि महाकुंभ महाकुंभ महाकुंभ। ये महाकुंभ है क्या चीज, कैसे बना, किस लिए बना, क्यों बना। तथागत सम्यक संबुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जिस समय उज्जैन, ये 4 जगह महाकुंभ पड़ते हैं और 12 वर्ष के बाद पड़ते हैं। यह बहुत समझने की बात है। उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज, तो ये बहुत बड़े महानगर थे। और जो आपने देखा होगा कि माघ के महीने में किसानों की कोई फसल तैयार नहीं होती है, सब बहुत कम काम होता, खुश, और कम काम होने पर खाली बैठे रहते, बेले बैठे रहते। तो उस समय पर जो बहुत बड़े श्रेष्ठी थे, जैसे इलाहाबाद का प्रयागदत्त, तो माघ के महीने में भिक्षुओं को बुला करके और उनके नहाने का, उनके ठहरने का, उनके भोजन का, उनके बैठने का, उनके ध्यान भावना करने का और समाज को प्रवचन सुनने का सारी व्यवस्था जुड़ाता था। और ठंड सर्दियों में अंगारे लगवाता था, लक्कड़ जलवाता था, ठिक्कर जलवाता था, जिससे हाथ भी सेक सके। भाई बहुत सी पब्लिक इकट्ठा होती सुनने के लिए, है ना। और ये 12 साल में ही क्यों पड़ता है, क्यों 12? जो आपने सुना होगा, तथागत सम्यक संबुद्ध ने जो प्रति समुद्ध बात बताया है कि अविद्या पच्चा संखारा, संखार पच्चा विज्ञान, विज्ञान पच्चा नाम रूपम, नाम रूप सलायतन, सलायतन पच्चा फस्व, फस्व पच्चा वेदना, वेदना पच्चा तन्ना, तन्ना पच्चा उपादान, उपादान पच्चा भव, भव पच्चा जात, जात पच्चा जरा मरण शोक हृदय दुख तो मनस पायसा संबंध एवं मेतस केवलस दुख संस समदयो होते। ये 12 जो बताए थे, तो उनको इन्होंने कन्वर्ट कर दिया, 12 साल कर दिया। और ये हर महीने 1 महीने का जो शिविर लगता था, तो कोई कोई उपासक जो थे वो रोज तो ध्यान भावना नहीं कर पाते थे, है ना। तो ये जो मौनी अमावस्या है, आपने सुना होगा मौनी अमावस्या, जिस दिन कितना नरसंहार हो गया है। वीडियो तो बड़ी हो ही रही है, मेरा मोबाइल भी काम नहीं कर रहा, लेकिन मैं कर रहा हूँ, जैसे भी होगा आप लोगों तक पहुंचाऊंगा किसी मोबाइल में डाल के। तो आप समझिए उस मौनी अमावस्या क्या कि जो बौद्धों के हैं वो 4 उपोषण होते हैं महीने में, पूर्णिमा, अष्टमी दोनों पक्ष की और अमावस्या। तो एक मतलब महीने भर जो नहीं करा, तो कम से कम 1 दिन मौन धारण करके, उपोषण का व्रत लेकर के और 24 घंटे मौन धारण करके ध्यान भावना करना, अपने आप परीक्षण करना, निरीक्षण करना और अपने आप के अंदर झांकना, अपने बॉडी का अनुभूति करना कि हमारी बॉडी में क्या प्रक्रिया हो रही, क्या संवेदनाएं हो रही, क्या जो है क्रिया हो रही है? तो मौन धारण करके आज भी शिविर हमारे जो लगते हैं, उसमें जो 10 दिन का शिविर होता है, उसमें भी 10 दिन तक आपको मौन धारण रहना पड़ेगा। ना किसी इशारे में बात कर सकते, ना लिख कर बात कर सकते, ना मोबाइल बात कर सकते, ना किसी प्रकार से कोई बात नहीं कर सकते हैं। 10 दिनों तक जब शिविर करेंगे तो बिल्कुल मौन धारण रखना पड़ेगा। तो ये मौनी अमावस्या बोलते हैं। और इसी मौनी अमावस्या को देखिए कितना नरसंहार कर दिया, करवा दिया। हम तो ये कहते हैं, ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कहना चाहिए मुझे, ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोलना पड़ता है। हजारों की संख्या में वहां लोगों की जनहानि हुई, हत्याएं हुई, उनको हत्या ही कहना चाहिए। हत्यारा कौन? सबसे बड़ा हत्यारा है धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाला, जिसने क्या कहा कि जो महाकुंभ में नहीं किया जाएगा वो देशद्रोही कराएगा। तो मैं तो ये कहता हूं इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन हमारा
संविधान तो लागू ही नहीं कर पा रहे, चल ही नहीं रहा, चलने नहीं दे रहे सामंतवादी। दूसरा, जो शरण देने वाला, जो लाशों को छुपाने वाला, जिसने बुलाया कि 30 करोड़ आएंगे, 30 करोड़ आने की व्यवस्था तेरे जिम्मेवारी थे, सबके लिए व्यवस्था है। अब व्यवस्था है तो कहां गई? और फिर जितने हजारों संख्या में 30 लोग दिखा रहा, और पुलिस वालों को और फोर्स को यह कह रहा है कि 30 से ज्यादा बढ़ती कोई दिखाना नहीं चाहिए। तो ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसे लोगों को हमने राज दे रखा है, राज सिंहासन में बैठा रखा है। ये हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी लोगों को समझना चाहिए